और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली वालों का बारिश का इंतजार खत्म हो गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश से मौसम बदल गया। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून को लेकर मौसम विभाग का अनुमान सटीक साबित नहीं हुए। हालांकि आज सुबह बारिश ने राजधानी के लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। बारिश की वजह से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं कई जगह से जलभराव की भी अब तस्वीरें सामने आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जुलाई तक बहुत ही हल्की बारिश की उम्मीद है और इसके बाद बारिश बढ़ने की संभावना है। तो फिलहाल मानसून के दस्तक के साथ लोगों ने राहत की जो सांस है वो ली है। और जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। अकबर रोड, सरिता विहार, शांतिपथ, ढोलकवा, द्वारका, शाहजहां रोड। आप देखिए जगह जगह पर जो बारिश के बाद का आलम भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने ज़रूर जताई है। हालांकि अभी फिलहाल बारिश के बाद सड़कों पर पानी का भराव जो है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, चिलचिलाती गर्मी से राहत जो है वो यहाँ पर मिली है और जाहिर तौर पर राहत की सांस भी ली है। इस बार मॉनसून देर से आया है, लेकिन अभी फिलहाल मॉनसून की ये पहली बारिश दिल्ली वासियों के लिए यहाँ पर बेहद बहुत बड़ी राहत जो है वो लेकर आई है। 6 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर भी कई जगहों पर कुछ हद तक जाम थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों में भी बारिश से मौसम बदल गया। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से बहुत हद तक राहत मिली है। तो फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर भारत में खासकर मॉनसून ने देरी से दस्तक दी। हालांकि ज़्यादातर अगर देखा जाए दिल्ली समेत एनसीआर के जो इलाके हैं वहां पर मॉनसून के बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद, हरियाणा में भी आपको बता दें कई जगहों पर जो बारिश है वो हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह के वक्त की तस्वीरें। हरियाणा में सुबह से ही कई जगहों पर बारिश हो रही है। हालांकि दिल्ली में देर से बारिश जो है वो शुरू हुई है। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर क्यों रोहतक से आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। जी हाँ, बारिश ने प्रशासन की पोल खोली है। आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर। जल भराव की स्थिति पहले ही बारिश के बाद क्या हालात बन गए, आप इन सड़कों पर भरे पानी के बाद देख सकते हैं कि लोगों को परेशानी किस हद तक झेलनी पड़ रही है। और ये तस्वीर तब की है जब हल्की बारिश जो है वो अभी हुई है, और ऐसे में अगर भारी बारिश होती है तो हालात क्या होंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और गुरुग्राम से विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और रोहतक से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर, रोहतक की सबसे पहले हमने आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखाई और जाहिर तौर पर सवाल उठने लाजमी है कि अभी भी ऐसे हालात हैं तो आगे क्या होगा। संजय, तस्वीरें यहां पर बता रही हैं कि थोड़ी सी बारिश के बाद अगर यह हाल है तो अभी तो बारिश शुरू ही हुई है, आगे क्या तस्वीरें सामने आएंगी? संजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, एक बार अपना जी संजय, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को भी तस्वीरें दिखाई हैं, पहली ही कम बारिश की वजह से जलभराव की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। अगर ये हाल अभी जलभराव का है तो अभी तो मॉनसून की पहली बारिश है, वो भी हल्की। अभी मॉनसून की पहली बारिश के बाद जो बारिश होगा, जो मौसम बना रहेगा, उसके बाद क्या हाल होगा? बिल्कुल अंजलि, देखिए मौसम की ये पहली बारिश है और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन जो है बड़े बड़े दावे जो है करता नजर आ रहा था कि अब की बार बारिश होने से पहले जो है नदी नालों को साफ कर दिया जाएगा। तो हर साल जो है करोड़ों रुपए का बजट भी आता है, लेकिन वो जो है कागजों में सिमट कर रह जाता है। इससे पहले जो है जिला उपायुक्त ने साफ तौर पर जो है एक प्रेस नोट जो है डीपीआर के तहत तो जारी किया था और साफ तौर पर यह कहा था कि हर चीज की जो है सुविधा कर दी गई है और बारिश जब आएगी तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होने दी जाएगी और ना ही जल भराव होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखता है कि प्रशासन की पोल जो है खुलती नजर आ रही है कि किस तरह का जो है प्रशासन ने काम किया। रोहतक की मेन मार्केट है, ये किला रोड मेन बाजार है और ऐसे में जो है यहाँ पर पानी भरना अपने आप में एक बड़ी बात होगी। हालांकि ये बारिश कम हुई है, शिविर का पानी ज्यादा यहाँ पर भरा हुआ इकट्ठा हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि प्रशासन ने क्या प्रबंध किए गए हैं, इस तरह के उचित प्रबंध है। बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो स्थानीय निवासी हैं वो हर रोज ये कहते हैं कि इससे पहले भी जो हर साल पानी यहाँ पर भरता है, लेकिन प्रशासन जो है कि जो
कुछ जी देने वाला नहीं होता। चलिए संजय लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज जो है वो हम तक ढंग से नहीं पहुंच पा रही, कोशिश आपसे दोबारा संपर्क करने की करेंगे। विजेंद्र भी संवाददाता हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। विजेंद्र, सुबह से ही गुरुग्राम में भारी बारिश हो रही है, हालांकि जलभराव की स्थिति तो गुरुग्राम में सबके सामने आ ही जाती है, हर साल आती है। फिलहाल वहां पर प्रशासन की ओर से आगे के लिए किस तरीके की तैयारी है और मौसम वहां पर हम चाहेंगे आप बताएं कैसा बना हुआ है अभी? अंजलि, देखिए जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ रही थी और लोग जो परेशान थे गर्मी से, उससे जरूर राहत मिलती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सुबह से ही जो बारिश है, हल्की बारिश जरूर एनसीआर में देखी जा रही है। और ऐसे में हल्का जल भराव आसपास इलाकों में देखा भी जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से मानसून की दस्तक की अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश होगी। ऐसे में उससे निपटने के लिए जो दावा किया जा रहा है वो कितना सार्थक होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो जीएमडी और नगर निगम ने ऐसी कार्रवाई करने की बात कही है कि जिन इलाकों में जल भराव की स्थिति होगी वहां पर पूर्ण रूप से जल भराव नहीं होने दिया जाएगा। और ऐसे में 13 एसएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है जो कि जल भराव को रोकने का काम करेंगे। तो ऐसे में कई इलाकों में जहां पर जल भराव की स्थिति होती थी, उन पॉइंटों पे काम चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था और वहां की स्थिति से निपटने के लिए कार्रवाई भी चल रही थी। फिलहाल हल्की बारिश है, इतना जल भराव नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मानसून और ज्यादा तेज होगा तो जल भराव से किस तरह से प्रशासन निपटेगा ये देखने वाली बात होगी। इतना जरूर है कि गुरुग्राम में जो मौसम है वो काफी सुहावना हो गया है और सुबह से ही हल्की बारिश चल रही है, अब भी बूंदाबांदी हो रही है। और ऐसे में जो तापमान उसमें जरूर गिरावट देखी जा रहा है। इस तरह से गर्मी से लोग परेशान थे, 40 से 44 तक गुरुग्राम में देखा जा रहा था, लेकिन अब मौसम काफी सुहाना है, लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन अब मानसून जिस तरह से आया है, 6 जुलाई अंदाजा लगाया जा रहा था कि 6 जुलाई तक मानसून आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदाजा फेल हो गया और अब 13 जुलाई को बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में 16 तारीख तक की बारिश और ज्यादा हो सकती है। ऐसे में मानसून लगातार बढ़ेगा और ऐसे में जिला प्रशासन कार्य है वो कितनी मुकम्मल है ये देखने वाली बात होगी। अंजलि जी, जाहिर तौर पर प्रशासन की अलर्टनेस जो है वो भी यहाँ पर देखना होगा कि आगे चलकर अभी जो हालात स्थिति उत्पन्न होती है, खासकर साइबर सिटी गुरुग्राम में जलभराव की, उसको लेकर प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। संजय, अभी फिलहाल मौसम वहां पर कैसा बना हुआ है रोहतक में? क्या अभी भी बारिश वहां पर हो रही है? लोगों को भी खासा परेशानी जो है वो यहाँ पर जलभराव की वजह से झेलनी पड़ रही होगी। बिल्कुल, देखिए अंजलि, मौसम की अगर बात करें तो जो है सुबह से ही बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। हल्की बूंदाबांदी जरूर है क्योंकि पहली बारिश, मौसम की पहली बारिश है। और मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी तरह से, जो अगर इधर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो ये जो है भिवानी स्टैंड का जो मेन रोड यहाँ पर बोला जाता है, सोनीपत स्टैंड का, और यहाँ पर जो है पानी अभी भी जो है भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है, क्योंकि हल्की बारिश से ही ये स्थिति है, तो आगे आने वाला जो मानसून तेज होगा तो क्या होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को ये सोचना होगा, प्रशासन को अपने जितने भी नेता हैं उनको भी सोचना होगा, सरकार के जितने भी नेता, क्योंकि बड़े बड़े जो दावे जो किए जाते हैं और उसके बाद प्रशासन भी बड़े बड़े जो दावे करता है वो कागजों में ही रह जाता है, धरातल पर काम क्यों नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। जी, जाहिर तौर पर तैयारियां जो हैं वो वक्त पे पता चलेंगी कि आखिरकार कितनी तैयारी है प्रशासन की। राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं जानकारी के साथ, क्योंकि राजधानी दिल्ली वासियों को तो सबसे ज्यादा इंतजार था कि मानसून की पहली बारिश जो है वो यहाँ पर बरसे और आज वो इंतजार खत्म भी हो गया। स्पर्श, फिलहाल मानसून ने देर से ही सही दस्तक दी और दिल्ली वासियों के चेहरे पर खुशी जो है वो आज देखने को मिल गई चिलचिलाती गर्मी से राहत के बाद। देखिए, बिल्कुल दिल्ली वासियों को गर्मी से कहीं ना कहीं आज राहत मिली है, क्योंकि आज सुबह से ही
लगभग 7:30-8 बजे से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो बारिश है वो होती हुई नजर आ रही है। अभी भी जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश जो है लगातार जारी है। इस वक्त भी अगर हम तस्वीरें दिखाएं दिल्ली की सड़कों का तो दिल्ली में जो है बारिश लगातार देखने को मिल रही है और इसके कारण जो तापमान है वो कहीं ना कहीं जो है गिरता हुआ जो है नजर आ रहा है। जो तापमान अमूमन 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया था दिल्ली में पिछले दिनों, वो अब गिरकर जो है अधिकतम 33 डिग्री के आसपास जो है पहुंच गया। तो ऐसे में लोग राहत भरी जो है कहीं ना कहीं जो है महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी जो है दिल्ली वासियों को, चिलचिलाती गर्मी जो है परेशान करती हुई नजर आ रही थी। और अब जिस तरीके से दिल्ली में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है तो तापमान में गिरावट है, लोगों ने राहत कहीं ना कहीं महसूस की। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट या कहें कि साइड इफेक्ट ये है कि दिल्ली की सड़कों पर जैसे ही बारिश आती है तो जाम की जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं जो है शुरू हो जाती है। और इस तरह की खबरें भी आ रही है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो जाम है वो कहीं ना कहीं जो है लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक जल भराव की स्थिति की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार की जल भराव की स्थिति जो है फिलहाल देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो जल भराव की स्थिति भी जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल सकती है। स्पर्श, मौसम विभाग ने क्या अब ये पूर्वानुमान लगाया है, ये बारिश, ऐसा मौसम कब तक बना रहेगा फिलहाल? देखिए, मौसम विभाग की अगर बात करें तो दिल्ली के मानसून को लेकर मौसम विभाग ने पिछले कई दिनों से लगातार अनुमान जो है घोषित किया था। लेकिन कल रात मौसम विभाग की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी गई कि जो मानसून का प्रेडिक्शन था उसमें कहीं ना कहीं जो है ऊपर नीचे जो है कहानी जो है इस बार मानसून के प्रेडिक्शन को लेकर जो है देखने को मिली है। तो ऐसे में अब मौसम विभाग ने जरूर कहा है कि दिल्ली में कॉन्टिन्यूस रेन जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन ये किस तरीके से आने वाले समय में और ज़्यादा अगर बारिश होगी तो दिल्ली वासियों के लिए जाम की बात करें या फिर कहें कि पानी जल भराव की बात करें, लेकिन मौसम विभाग अब जो है फूंक फूंक कर कदम जो है दिल्ली के मानसून को लेकर खास तौर पर बात करें तो रखता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका, विजेंद्र आपका और संजय आपका इस तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। देर से ही सही लेकिन मानसून ने दस्तक दे ही दी और दिल्ली में भी झमाझम बारिश हो रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।